हेलो बच्चों, आइए आपको प्रोबेबिलिटी का सेकंड चैप्टर पढ़ाते हैं, जिसका बेटा जिक्र हमने पिछले वाले वीडियो में किया था। जो अपवर्जी घटना, स्वतंत्र घटना और प्रायिकता के योग नियम पर आधारित है बच्चा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। ऐसी घटनाएं जिनके घटनाओं के गुणनफल उनके घटनाओं के इंटरसेक्शन के प्रायिकता के बराबर होता है, ऐसी घटनाएं स्वतंत्र कहलाती हैं। अर्थात अगर दो घटनाएं स्वतंत्र होंगी बेटा, तो इसके लिए कंडीशन है कि घटनाओं का जो इंटरसेक्शन होगा, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बच्चों पी ए गुणे पी बी। पिछले वीडियो में बेटा हमने आपको ये बताया है, ये कंडीशन किसके लिए है? स्वतंत्र घटनाओं के लिए। ये घटनाओं के स्वतंत्र होने के केस पर दर्ज है। ओके बच्चों, ये क्या है? स्वतंत्र घटनाएं होंगी तब आपका इंटरसेक्शन जो होगा इनके गुणनफल के बराबर होगा। ओके बच्चा, अगर अपवर्जी घटना है तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा, अपवर्जी घटना होगा कब? जब घटनाओं का इंटरसेक्शन शून्य होगा। अपवर्जी घटनाएं कब होंगी बच्चा? जब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके होगा बेटा? जीरो की। तो इन दोनों केस को आप याद रखिए। आगे बेटा पूरक घटनाओं के लिए कंडीशन क्या है? पूरक घटनाएं भी हमने आपको मेंशन किया था कि ऐसी घटनाएं जिनका समष्टि पूरक घटनाएं, जरा ध्यान दीजिएगा, एक में से किसी घटना को घटाने पर जो प्राप्त होता है पूरक घटना कहलाता है। जैसे ए की पूरक घटना अगर पूछा जाए, घटना ए की पूरक घटना, ए की पूरक घटना, तो बच्चों आपको लिखना है पी ए डैश। क्या लेना है बेटा? पी ए डैश। ये किसके बराबर होगा? 1 माइनस पी ए के। ओके बच्चा, पूरक घटनाओं की बात कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही अगर बी की पूरक घटना पूछे आपसे, बी की पूरक घटना, तो आप इसे ऐसे ही जैसे हमने लिखा है आप लिख सकते हो कि पी बी डैश होगा 1 माइनस पी बी। ओके बच्चा, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरी बात बेटा, प्रायिकता का योग नियम जो आपने पढ़ा है, पीछे वीडियो में हमने पढ़ाया है कि प्रायिकता का योग नियम होता है कि पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। और एक कॉमन बात बेटा, या अथवा कहता है तो यूनियन करना है, तथा और कहता है तो इंटरसेक्शन करना है। ओके बच्चा, तो आइए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ब्लैक बोर्ड पे मेंशन किया है, आप इसको देख लें। फिर इसका बेटा हम आपको प्रूफ दिखाते हैं कि आप कैसे प्रूव करेंगे इसको। ओके बच्चा, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग एक बार रीड करते हैं, आप भी सहयोग कीजिए इस बात के लिए कि क्या हमको दिया गया है और क्या हमको सिद्ध करना है। तो बेटा हमने स्टार लगाया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है प्रायिकता का। तो बच्चों इसमें क्या है, यदि ए और दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हों, तो सिद्ध करना है कि ए या बी के घटित होने की प्रायिकता, ए या बी के, विशेष ध्यान बेटा, ए या बी के घटित होने की प्रायिकता 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश होगी। ओके बच्चा, या होगा लिखिए चाहे होगी। डन बेटा, क्वेश्चन ये है। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो इस प्रूफ के लिए अभी हमने आपको पूरा घटना बताया है, उसको ध्यान देना है, प्रायिकता का योग नियम दिखाना है, और बेटा स्वतंत्र घटनाओं के लिए कंडीशन। अगर ये तीनों चीज़ें आपको पता है तो इसका प्रूफ आप 2 मिनट के अंदर कर लेंगे। और बता दें बच्चों, इस बार संभावना बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन के आने का, इसलिए आप ज़रूर इसको देखें। तो घटना ए और बी के लिए स्वतंत्र घटनाओं का कंडीशन है। पहले हम आएंगे बेटा प्रायिकता के योग नियम से, तो इसका प्रूफ है। तो पहले हम लेंगे बच्चा प्रायिकता के योग नियम से। अभी हमने आपको मेंशन किया था कि व्हाट इज एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता का योग नियम क्या है। तो बच्चों ये है कि पी ए प्लस पी बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए यूनियन बी। ओके बच्चा, हाँ इसके पहले बच्चों हम लोग लगाए थे, पहले इसको देखते ले हमको सिद्ध क्या करना है, ताकि भाई सवाल पे ही डायरेक्ट जाने का कोई अर्थ है नहीं, पता तो चले कि सिद्ध क्या करना है। आपको सिद्ध करना है ए या बी घटना के घटित होने की प्रायिकता।
किसकी किसके बेटा, घटना ए या बी के घटित होने की जो प्रायिकता है वो 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश के बराबर है। हाँ बच्चों, ये हमको प्रूव करना है। ध्यान दीजिए, या मतलब यूनियन, या मतलब यूनियन। ओके बच्चा, तो यहाँ देखिए या का मतलब हम फिर बता दें आपको, यानी आपको ये लाना है कि पी ए यूनियन बी 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश के बराबर होगा। हाँ बच्चा, ध्यान दीजिए आप लोग प्लीज़। तो ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस पी ए इंटू पी बी, ये लाना है। आप चाहे इसको ऐसे लिख लें, चाहे ऊपर तो हमने दिखाया ही है। इसी प्रूफ को हमको लेना है। तो आइए हम यहाँ से आते हैं प्रायिकता का योग नियम बेटा, पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए यूनियन बी। ओके बच्चों, तो यहाँ से हमको यूनियन निकालना है। तो ये इस बाकी ये प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस। यानी हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, ए यूनियन बी, सॉरी, ए यूनियन बी किसके बराबर बेटा होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके बच्चा, इसको बेटा हम मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है। अब बेटा हमको मालूम है क्या कि ए बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब यहाँ लिखेंगे बेटा, चूंकि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो बच्चों आपको बताया था हमने कि घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं, इसका कंडीशन। ओके बेटा, अतः जो इनका इंटरसेक्शन होगा, यानी ए और बी के इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता होगी वो इनके गुणनफल के बराबर होगी, यानी पी ए गुणे पी बी के। ओके बच्चा, ये क्वेश्चन 2 हो गया। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, पी ए गुणे पी बी, कब, जब घटनाएं स्वतंत्र होंगी तब। आगे बच्चा, इसी वैल्यू को हम क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करते हैं। यानी हम आते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से, 1 तथा समीकरण 2। ओके बच्चा, ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 से क्या मिलता है बेटा, हमको मिल गया कि पी ए यूनियन बी जो है वो है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। ओके बच्चा, ये कहाँ से आया, ये ए इंटरसेक्शन की बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है। अब बेटा इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, जरूर दिख रहा है। आइए पहले आप पी ए लिख लीजिए प्लस इन दोनों में पी बी है कॉमन। तो पी बी कॉमन लेने पर आपको यहाँ पी बी लिए क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा बेटा पी ए। और आपको अभी हमने बताया था कि जो पूरा घटना होती है पी ए डैश 1 माइनस पी ए के बराबर होती है। ओके बच्चा, यानी पी ए यूनियन बी हमारा आ चुका है ये। अब चूँकि आपको पता है कि 1 माइनस पी ए जो होता है वो पूरा घटना ए के बराबर होता है। ओके बच्चा, तो 1 माइनस पी ए के प्लेस में ये रख दिए। तो आइए रख देते हैं, तो पी ए यूनियन बी, ओके बच्चों, बराबर किसके बेटा, पी ए प्लस पी बी मल्टीप्लाइड बाई पी ए डैश। ओके बच्चा, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब बस पी ए की वैल्यू रखेंगे, कॉमन लेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। जो सिद्ध करना है बेटा, इसको यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यही हम सिद्ध करते हैं, एक बार इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिए, जो लाना है ऊपर क्वेश्चन में मेंशन भी है, इसलिए विशेषतः ध्यान दीजिएगा। तो अच्छा, यहाँ हम की पी ए की वैल्यू रखेंगे। अब आइए ज़रा जानते हैं कि पी ए जो है वो किसके बराबर है, 1 माइनस पी ए डैश के। ओके बच्चा, तो ये चीज़ यहाँ रख देते हैं। इसलिए आप इक्वेशन 3 से आइए, द लास्ट लाइन यहीं से आपका कंप्लीट, समीकरण नंबर 3 से आगे बच्चों। तो क्या मिलेगा, ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस बेटा पी ए डैश प्लस बच्चों पी बी इंटू पी ए डैश। हाँ बच्चा, इन दोनों में अब कॉमन देखिए, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, 1 माइनस क्या कॉमन है बेटा इन दोनों में, पी ए डैश। तो यहाँ से अगर आप पी ए डैश कॉमन लिए तो यहाँ 1 बच गया, माइनस कॉमन रहे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 माइनस पी बी आ गया, और 1 माइनस पी बी किसके बराबर होता है बच्चों, पी बी डैश के। ये हमारा हो गया प्रूफ। ये किसके बराबर आया है, ए यूनियन बी। ओके बच्चों, इसको आप लोग चाहें तो नोट कर लें, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में आने का चांस ज़्यादा है इस बार बेटा इसका,
ये रहा आपका प्रूफ। ओके बेटा, नोट इट प्लीज। हाँ बच्चों, आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित। कहा बेटा यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं जिसमें पी ए 0.3 है, पी बी 0.4 है, तो ज्ञात करने के लिए कहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए अपान बी और बी अपान ए। ओके बच्चों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के चांस ज़्यादा है। तो ध्यान दिए बेटा, यहीं से हम हल कर देते हैं। बहुत विशेषता ध्यान दीजिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अभी हमने आपको समझाया क्या कि अगर दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो इनके लिए कंडीशन है बेटा, क्योंकि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यानी फ्री इवेंट हैं, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। और घटनाएं स्वतंत्र होती हैं बेटा कब? यदि इनका इंटरसेक्शन जो है, इसलिए जो इनका इंटरसेक्शन होगा इनके गुणनफल के बराबर होगा, इनके गुणनफल की प्रायिकताओं के बराबर, यानी पी इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए गुणे पी बी। पी ए बच्चों 0.3 है, पी बी 0.4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×3 = 12। जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं वही आंसर है 0.12 यानी 12, लेकिन यहाँ पॉइंट के साथ है, ध्यान रहे, ये पी ए इंटरसेक्शन बी है। ओके बच्चों, तो पहला आंसर हमको मिल चुका है। अब आइए दूसरे पे चलते हैं। कहा है पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको ज्ञात करने का कंडीशन निकालना है प्रायिकता का कौन सा नियम? योग नियम। प्रायिकता के योग नियम को आपने पढ़ा है, अब बार बार क्वेश्चन को लगा रहे हैं, अब तक रिपीट हो जाना चाहिए कि क्या है बेटा, पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों पी ए कितना है बताइए? 0.3, पी बी 0.4, ए यूनियन बी नहीं पता है, निकालना है। इंटरसेक्शन ऊपर निकला है 12, 0.12। ओके बेटा, तो 4 में 3 जोड़िए, 4 3 7, 0.7। ये प्लस बच्चों इधर क्या होगा? माइनस 0.12, ये आएगा पी ए यूनियन बी। तो बेटा 0.7 का मतलब 0.70 और 1 2 घटाएंगे बेटा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 6 में से गया 5, 0.58। ओके बच्चों, हमारा जो इन यूनियन आया है पी ए यूनियन बी वो 0.58 है। बच्चों यूनियन का मतलब ए या बी, कंफर्म याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही चीज़ बच्चों के ध्यान में नहीं रहता कि यूनियन और इंटरसेक्शन का क्या अर्थ है। यूनियन मतलब ए या बी, इंटरसेक्शन ए तथा बी। ओके बच्चों, तो ए यूनियन बी 0.58 आ गया। ये आपका आंसर नंबर क्या है बच्चों? 2। आते हैं थर्ड पे। अब ए अपान बी पूछ रहा है, यानी सप्रतिबंध प्रायिकता बच्चों। तो सप्रतिबंध प्रायिकता हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि हमको पता है कि सप्रतिबंध प्रायिकता जो होती है वो ये होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। विशेषतः सप्रतिबंध प्रायिकता से आप लोग पढ़े हैं कि अगर घटना बी घटित हो चुकी हो तो ए के घटित होने की प्रायिकता होती है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। ओके बच्चा, ए इंटरसेक्शन बी क्वेश्चन में मेंशन है, आप देख लीजिए क्या है बेटा। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.12, क्या है बच्चा? 0.12। और पी बी की वैल्यू बच्चों यहाँ रहा 0.4। आप चाहें तो इसको 12/40 लिख सकते हैं, छोटा करेंगे तो 4 3 12, 4 10 में 40, 3/10 चाहे 0.3 आप लिख सकते हैं। फिर इसी का वाइस वर्सा पूछ रहा है, बी अपान ए निकालना है। तो आपको मालूम है कि अगर घटना ए घटित हो चुकी है तो घटना बी के घटित होने की जो प्रायिकता होगी यहाँ देख लीजिए। लास्ट सोल्यूशन वो ये है बेटा, सोल्यूशन नंबर 4, कि पी बी अपान ए जो होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए। ओके बेटा, तो आइए पी इंटरसेक्शन बी 0.12, पी ए है 0.3 यानी 12/30। तो बच्चा 3/4 से कट कीजिए, 3 से करिए, 3 4 जा 12, 3 चेंज, ये बेटा 4/10 चाहे 0.4 लिख सकते हैं। बच्चों ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आइए आप इसको नोट करिए। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो हाँ बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है बेटा, ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। ध्यान दीजिए, आपका सेकंड एक्सरसाइज स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित है बच्चों। क्या कह रहा है? ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं
जहाँ पी दिया है 3/10, पी एफ दिया है 3/5, तो आपसे गणना करने के लिए कह रहा है कि ई बटे एफ ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, सॉरी ई तथा एफ ज्ञात कीजिए, दूसरा ई तथा एफ नहीं, तीसरा बेटा ई या एफ, चौथा ई नहीं और एफ नहीं। ओके बच्चों, तो आइए अविलंब हल करते हैं इसको, और आप जल्द से जल्द इसको देखते रहिए ताकि आप भी इसको लगाने में समर्थ हो सके। बच्चों लगाने का प्रयास कीजिए तभी आप कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन के हल की तरफ चलते हैं हम। हल नंबर 1 देखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है आपको। ज्ञात है पीई और पीएफ पता है। पीई ज्ञात है बेटा 3/10 और पीएफ ज्ञात है बच्चा 3/5। डन है। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि ई तथा एफ, हल में ध्यान दीजिए, हमको निकालना है पीई तथा एफ, पहला वाला ये बच्चों ज्ञात है। हल में ये यहाँ से आप चलेंगे ज्ञात है। ओके बच्चा, तो बच्चा पार्टी ध्यान रहे, ये ई तथा एफ निकालना है, मतलब ई तथा का मतलब ने बताया था इंटरसेक्शन, तथा और कहता है तो इंटरसेक्शन, ये बेटा हमको निकालना है। तो बेटा हमको कहा है चूंकि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो बेटा हमको मालूम है स्वतंत्र घटना के लिए कंडीशन क्या है, स्वतंत्र घटनाएं कब होती हैं, इसलिए इन घटनाओं की प्रायिकताओं का जो इंटरसेक्शन होगा वो इन घटनाओं के अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगा। ओके बच्चों, तो व्हाट इज पी। पी है बेटा 3/10, पी एफ है 3/5, 3 त्रिक 9, 10 पचे 50। तो आपको पहली घटना मिल गई ई या एफ, ई तथा एफ क्या आया बच्चा 9/50। डन है, श्योर हो जाइए। ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं कह रहा है, स्वतंत्र घटनाओं के लिए कंडीशन है बेटा कि इंटरसेक्शन इनके गुणनफल के क्या होगा बराबर, तो इंटरसेक्शन मिल गया बच्चा, ये हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, ई तथा एफ नहीं। ओके बच्चों, तो यहाँ इसका सलूशन देखिएगा, हल नंबर 2 का सलूशन 2, पी ई तथा एफ नहीं, इसका क्या अर्थ है बच्चों, इसका अर्थ है कि ई हो लेकिन एफ ना हो, यानी एफ डैश। तो क्या है बेटा, ये होगा पी ई माइनस पी ई यूनियन एफ। ओके बच्चा, तो पी ई है क्या, पी ई आपके सामने आ चुका है, आपने लिखा है 3/10 है। इनका यूनियन निकाल लीजिए पहले, ताकि यूनियन निकालने के लिए क्या कंडीशन है, आइए बच्चा पहले हम प्रायिकता का योग नियम लगाते हैं। तो प्रायिकता के योग नियम से, प्रायिकता के योग नियम से बच्चों क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, वो है बेटा पी ई प्लस पी एफ बराबर पी ई यूनियन एफ प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ओके बच्चा, तो देखो पी ई कितना है, आपने ब्लैक बोर्ड पे मेंशन है 3/10 है, पी एफ 3/5 है, यूनियन हमको नहीं पता है, इंटरसेक्शन अभी अभी ताज़ा आपने निकाला है 9/50 आया है। हाँ बच्चों, इन दोनों को ऐड कीजिए, एलसीएम कितना आएगा 50, 5 तिहाई 15 और 10 तिहाई 30। ओके बच्चा, माइनस 9/50 बराबर पी ई यूनियन कितना बेटा एफ। तो हर बराबर है 30 में आप 50 15 जोड़िए 45 आ जाएगा। ओके बच्चा, तब 45 में से 9 घटा दीजिए बटे 50 चल ही रहा है, तो 45 में से 9 घटाएंगे तो आपको 36 मिलेगा। कितना है बेटा 36/50, ये हो गया ई यूनियन एफ। ओके बच्चा, तो 36 15 में 6 सही तो है, राइट है। हाँ बच्चों, तो यहाँ एलसीएम लिया गया 10 × 50 आया, 5 तिहाई 15, 10 तिहाई 30, और ये बेटा प्लस था इधर माइनस किया, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 15 में 30 जोड़ेंगे तो आएगा 45, और बटे कितना आएगा बेटा 50 माइनस 9/50, तो 45 में से 9 घटाएंगे 36/50, ये है ई यूनियन एफ। ओके बच्चों, तो आइए ई यूनियन एफ की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे कितना है 36/50, एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा बच्चा 50। ओके ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ भाग देते हैं 10 × 5 15 माइनस 36
ओके बेटा। हाँ बच्चों, आइए देखते हैं क्या निकालना था हमको। ई तथा एफ नहीं, तो ई इंटरसेक्शन एफ डैश होता है पी माइनस पी। ई यूनियन एफ नहीं बच्चों, सॉरी वो गलती से हो गया। ई इंटरसेक्शन एफ होता है बेटा। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है बच्चों, देख लीजिए। पी है 3/10, इंटरसेक्शन आया है 9/50। तो आप घटा दीजिए, यानी 50 यहाँ घटाएंगे तो एलसीएम 50 आएगा। 10 × 5 = 50, तो 5 × 3 = 15 माइनस 9, 15 में से 9 गया 6/50, और छोटा लिखेंगे तो 3/25। ये आया आपका आंसर नंबर 2। हाँ बच्चों, अब आपको क्या पूछा है, ई या एफ, यानी आपको यूनियन निकालना है बच्चों। तो अभी प्रायिकता के योग नियम ने निकाला था, वही आपका आंसर है, ऊपर लिखा है आपको। तो आइए दोबारा इसको निकाल देते हैं। कैसे बेटा, ई या एफ निकालना है तो कंडीशन वही है। क्या, ई या एफ मतलब ई यूनियन एफ। तो बेटा प्रायिकता के योग नियम से आएंगे तो ये होता है पी प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो P बच्चों 3/10, P या बच्चों 3/5, ई इंटरसेक्शन या 9/50, एलसीएम बच्चों 50। तो यहाँ देखिए भाग देंगे 10 × 5 = 50, तो 5 × 3 = 15, यहाँ 30 माइनस 9, तो जोड़ने पे और घटाने पर आपको मिलेगा 36/50। ओके बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। और लास्ट में है ई नहीं और एफ नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करें। अब आपको हम ई नहीं और एफ नहीं दिखाते हैं। बेटा चौथा और लास्ट सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। चौथा अंतिम सवाल, यानी पी ई नहीं तथा एफ नहीं, यही पूछ रहा है बेटा। न तो ई हो न ही एफ हो, यानी आपको पता करना है ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। ओके बच्चों, तो डिमॉर्गन थ्योरम से ये 1 माइनस पी ई यूनियन एफ के बराबर होता है। ओके बच्चा, न तो ई हो न ही एफ हो, यानी दोनों ना हो, तो दोनों का यूनियन ना हो। तो 1 माइनस ई यूनियन एफ आपने निकाला अभी 36/50 आया था। ओके बच्चा, तो एलसीएम आएगा 50, 50 में से आप 36 घटाइए 14/50, जिसको आप 7/25 लिख सकते हैं। ओके बच्चों, ये आपका हो गया ई नहीं तथा एफ नहीं, ई नहीं तथा एफ नहीं। बेटा इसको जल्दी से नोट करें, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। नोट इट। हाँ बच्चों, आइए चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। पासे को एक बार उछाला जाता है। ओके बच्चा, यदि घटना ई पासे पर सम संख्या तथा घटना एफ करा पासे पर 3 का गुणज प्रकट होना दर्शाता है, तो ज्ञात कीजिए घटनाएं ई या एफ स्वतंत्र हैं अथवा नहीं। ओके बच्चों, क्वेश्चन ये है, आइए इसका सलूशन करते हैं। हमने आपको बताया अभी कि घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं, जब आपकी घटनाओं की प्रायिकता का जो इंटरसेक्शन होगा, अगर वो उनकी प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होगा तो घटनाएं स्वतंत्र होंगी। अर्थात ई इंटरसेक्शन एफ की जो घटना है, अगर वो पी गुणे पी एफ के बराबर आ जाती है तो घटनाएं स्वतंत्र होंगी। ओके बच्चा, तो सबसे पहले आपको सलूशन करते समय आप यहाँ ध्यान दीजिए, क्या आपको मेंशन है, पासे को एक बार उछाला गया। तो पासा एक बार उछालने पर, पासा एक बार उछालने पर जो प्रतिदर्श समष्टि है बच्चों, वो यस बराबर, आपने पता होगा कि पासा एक बार उछालने पर यस बराबर आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल जो कुल परिस्थितियां हैं वो कितनी होंगी बेटा, 6। ओके बच्चा, अब क्या कर रहा है, घटना ई की बात करिए। घटना ई क्या कह रहा है, घटना ई बोल रहा है बेटा पासे पर सम संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मैथ तो लिए हैं लेकिन उनको सम संख्या का मतलब नहीं मालूम होगा। तो पासे पर सम संख्या होने की जो प्रतिदर्श समष्टि होगी बच्चों, तो आइए हम आपको बताते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि होती क्या है। कि वह घटना जो प्रायिकताओं का, जो घटनाओं का समष्टि होता है उसी को प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। सम संख्या बेटा जो 2 से कट जाए, तो 2 से कटने वाली संख्या इसमें 2 है, 4 है और 6 है। 2 4 6, अर्थात यानी कितना है बेटा आपके पास, 3। ओके बच्चों, तो प्रायिकता बता दो, P अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति।
अनुकूल है 3, कुल है 6 यानी 1/2। तो बेटा थोड़ा गंदा लिख रहा है, इसको ऐसे नहीं लिखे, तिरछा हो जा रहा है, इसको सीधा सीधा लिखते हैं NE/NS। तो आपको मिलेगा 3/6 यानी 1/2। ओके बच्चा, आइए घटना ई हो गई, घटना ई आप यहाँ निकालते हैं। घटना ई अब क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। घटना ई अब बोल रहा है बेटा क्या कि पासे पर 3 का गुणज, पासे पर 3 का गुणज, तो 3 का गुणज वाली जो संख्या होगी वो बेटा जो 3 से कट जाए तो 3 होगी और 6। ओके बच्चों, तो NF हम निकालें यानी PF बराबर NF/NS। तो बेटा अनुकूल है 2 और कुल है 6, तो हो गया 1/3। ओके बच्चों, ये मिल गया हमको PF। अब इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, E इंटरसेक्शन F। तो E और F में आपको जो घटना कॉमन मिल रही है बेटा वो क्या है, 6 है केवल। तो आपके पास जो प्रायिकता है E इंटरसेक्शन F की वो होगी बच्चों 1/6। ओके बच्चा, कितना, 1/6। अब आपको पता है कि घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं। स्वतंत्र घटनाओं के लिए कंडीशन है क्या बेटा, स्वतंत्र घटनाओं के लिए जो इनका इंटरसेक्शन आया है PE इंटरसेक्शन F बराबर PE गुणे PF होना चाहिए। ओके बच्चों, तो P इंटरसेक्शन F आया है 1/6। ओके बेटा, PE कितना है बच्चों, P 1/2, इंटरसेक्शन 1/3, जरा गुणा कीजिए 1/6, यहाँ 3 दूनी 6। तो बेटा क्या बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, बिल्कुल है, इसलिए घटनाएं स्वतंत्र हैं। ओके बच्चों, LHS बराबर किसके है, RHS के, इसलिए घटनाएं स्वतंत्र हैं। कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, अन्यथा इसको नोट करें बेटा और अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक बार और कहिए तो समझा दें। घटनाएं स्वतंत्र कब होती हैं, जब घटनाओं की इंटरसेक्शन का जो प्रायिकता होता है घटनाओं के गुणनफल के बराबर होता है। ओके बच्चों, नोट करिए इसको। हाँ बच्चों, तो ये क्वेश्चन है 5 आपका, एक पासे को 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है बच्चा। तो पासा कितनी बार उछालना है, 3 बार, और पूछ रहा है कम से कम एक बार विषम आए। तो पासा पहली बार उछाल के देखिए कि विषम संख्या आने की जो प्रायिकता क्या है उसको निकाल लीजिए, फिर दूसरी बार क्या है बेटा उसको निकाल लीजिए, तीसरी बार निकाल लीजिए। तीनों बार घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए कंडीशन हमको पता है कि तीनों का गुणनफल कर लेंगे तो स्वतंत्र घटनाएं मिल जाएंगी, और कम से कम एक बार पूछेगा तो घटा दिया जाएगा। ओके बच्चों, डन है। तो आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। एक पासे को 3 बार उछालने पर कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता। तो बच्चा एक पासे को उछालने पर, अभी आपने समष्टि देखी थी, उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से बता दें आपको कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि हम लोगों को पता है बच्चों, क्या है वो है S बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितना बच्चों, 6। ओके बच्चा, यानी S मिल गया। आइए दिखाते हैं अगला कंडीशन क्या कह रहा है कि पासा अगर पहली बार उछाले, यानी घटना E मान लेते हैं, माना घटनाएं ABC, A B तथा C, हाँ बच्चा, क्रमशः पहली कामा दूसरी तथा तीसरी उछालों पर, विषम संख्याएं आने की घटना को प्रदर्शित करती हैं या घटना को दर्शाती हैं। ओके बच्चा,
तो आइए तीनों घटनाओं को बारी बारी से निकालते हैं। अब चूंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं इसको भी पता करेंगे बेटा। अतः पहली उछाल पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी बच्चा तो होगा अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो पहली उछाल पर आप पीए लेंगे। पीए है क्या बच्चा? NA/NS। NA मतलब अगर आप पासा उछालते हैं तो विषम संख्या आएगी 1, 3 और 5। तो टोटल आपके पास अनुकूल 3 है, कुल 6 यानी 1/2। ओके बच्चा। इसी प्रकार दूसरी उछाल पर, इसी प्रकार अगर आप दूसरी उछाल पर निकालें, दूसरी उछाल पर विषम संख्या, दूसरी उछाल पर कौन सी संख्या बच्चों? विषम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी बच्चा, ठीक ऐसे ही जैसे अभी हमने किया है। दूसरी बार उछालेंगे तब भी यही कहानी बनेगी। अनुकूल 3 होगा, कुल 6 होगा, यानी आपका जो पीए होगा, पीए तो निकल चुका है, पीबी वो भी इतने होगा 3/6 यानी 1/2। अब बेटा और तीसरी उछाल पे आते हैं। तीसरी उछाल पर कौन सी संख्या निकालनी है? विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी बच्चों वो ये होगी, आने की प्रायिकता। ठीक इसी प्रकार से तीसरी उछाल में भी अनुकूल आएगा 3, कुल आएगा 6, यानी पीसी बराबर NC/NS। NC कितना है बच्चों? 3, कुल है 6 यानी 1/2। हाँ बच्चों, अब अतः तीनों उछालों पर देख लें हम लोग। यहाँ से इसको मिटा दें अगर आप कहें तो, इसको आगे लिख दें ताकि आप यहाँ लिख सकें तीसरी उछाल पर, ये तीसरी उछाल पर, ओके बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो तीसरी उछाल पर आपको मिल गया क्या बेटा? 1/2। अब आते हैं अतः तीनों उछालों पर, तीनों उछालों पर विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी बेटा, चूंकि घटनाएं तीनों स्वतंत्र हैं इसलिए जो इनका इंटरसेक्शन आएगा वो तीनों घटनाओं के गुणनफल के क्या होगा बेटा? बराबर, यानी 1/2, 1/2, 1/2 यानी 1/8। या बेटा तीनों के लिए हमको कह रहा है कम से कम 1, तो हमको मालूम है कि चूंकि पी ए तथा पी ए नहीं, यानी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश बराबर कितना होता है बच्चा? 1। ये प्लस इधर क्या होगा? माइनस, यानी कम से कम एक बार। तीनों के लिए है 1/8, तो कम से कम एक बार, तो 1 - 1/8 यानी 7/8। तो बेटा यहाँ से ऐसे लिख दे, चाहे हम डायरेक्ट लिख दे क्या बच्चा? अतः कम से कम एक बार, कम से कम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। बच्चों तो विषम संख्या आने की प्रायिकता करना क्या है आपको? सीधे सीधे 1 - पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो 1 में से 1/8 घटा दीजिए, आपको 7/8 मिलेगा बेटा। ये आपका अभिष्ट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको नोट कर लें। और अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसको विशेषता ध्यान दीजिए, यही आपका हल है इसका। ओके बच्चा, इसको नोट करिए, आप फटाक से नोट कीजिए। तो आइए बच्चों 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नया सिक्का, एक न्यू कॉइन और एक अभिनत पासा, एक अनबायस्ड डाइस को उछाला जा रहा है। कह रहा है घटना ए सिक्के पर चित्त दर्शाता है बेटा, और घटना बी जो है पासे पर संख्या 3 को प्रकट करती है। तो
निरीक्षण करो कि घटनाएं स्वतंत्र हैं या नहीं। आपको बताना है कि जो घटनाएं लिखी गई हैं वो स्वतंत्र हैं कि नहीं, यानी जांच पड़ताल करनी है। जैसे आपको पता करना है कि ये रोग है इनको कि नहीं, भाई ए और बी को ये रोग है कि नहीं, दोनों स्वतंत्र हैं कि नहीं। तो निरीक्षण घटनाओं के लिए कंडीशन निरीक्षण हम करेंगे बच्चा। सबसे पहले न्याय सिक्का और अभिनत पासे को उछालने पर जो टोटल प्रदत्त समष्टि उसको निकालते हैं। तो एक न्याय सिक्का, हाँ बच्चा, न्याय सिक्का और एक अभिनत पासा को उछालने पर जो प्रतिदर्श समष्टि है वो देखिए, एक न्याय सिक्का तथा या एवं एक अभिनत पासे को उछालने पर, जो कुल समष्टि है जरा उसको देखिए, यानी प्रतिदर्श समष्टि वो क्या है बच्चों। अगर आप सिक्के की बात करें तो सिक्के पे हेड टेल आता है, पासे पे 1 2 3 4 5 6 आता है। तो बेटा हेड के साथ 1, ओके बच्चा, हेड के साथ क्या आएगा 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। और ठीक इसी प्रकार बच्चों टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। ओके बच्चों, ये हो गया आपका टोटल समष्टि। यानी टोटल कितने आए हैं बच्चों अवयव, 12 ठो। कितने अवयव हैं बेटा, 12। ओके बच्चा, ये निरीक्षण हो गया कि सिक्का एक अभिनत पासे को उछालने पर जो समष्टि है वो ये है। अब घटना ए की बात कीजिए तो घटना ए क्या कह रहा है भाई, जरा इस पर गौर फरमाइए। घटना ए बच्चों क्या कह रहा है, पासे सिक्के पर चित, सिक्के पर चित, सिक्के पर चित, बच्चे ध्यान दे, चित का अर्थ होता है हेड। आने की समष्टि अगर निकाली जाए, आने की समष्टि मतलब प्रतिदर्श समष्टि बच्चों वो क्या होगी जरा देखिएगा। ए बराबर हो गए बेटा सिक्के पर चिता यानी हेड के साथ 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ बच्चों 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 और हेड के साथ बच्चों 6। ओके, ये हो गया आपका एनी, यानी ए हो गया आपका कितना हो गया बेटा 6। तो आइए यानी 6 है तो पी ए निकालिए बेटा। तो पी ए बराबर होगा एन ए बटे एन एस, अनुकूल बटे कुल, अनुकूल 6 है, कुल 12 यानी 1 बटे 2 लिख सकते हो बच्चा। इसका सिंप्लीफाइंग में यानी सरलतम रूप। अब आइए बेटा घटना बी की बात करते हैं। बी घटना क्या कह रहा है जरा इस पे गौर फरमाइएगा। बी कह रहा है बेटा पासे पर संख्या 3, पासे पर संख्या 3 आए, संख्या 3 के आने की समष्टि, 3 के आने की जो प्रतिदर्श समष्टि है बच्चों वो क्या होगी आपके बारे में, यानी आप इसके बारे में समझ सकते हैं कि प्रदर्श समष्टि जो होगी वो बेटा 3 आना चाहिए। यानी आप पासे पर 3 आए, पासे पे क्या है बेटा 3, तो 3 के साथ हेड के साथ 3। ओके बच्चा, पासे पर क्या आना चाहिए आपका 3, पासे पर क्या आना चाहिए 3। हाँ बच्चों क्या कर रहा है, पासे पर संख्या 3 के आने की प्रतिदर्श समष्टि, तो पासे पर 3 आए यानी हेड के साथ 3 आएगा और बच्चा टेल के साथ 3 आएगा। और तो 3 कहीं आएगा नहीं, देख लीजिए आप, टेल के साथ 3, हेड के साथ 3। ओके बच्चा, तो आपके पास पी बी क्या आ गया बच्चा, पी बी हो जाएगा एन बी बटे एन एस। अनुकूल है 2, कुल है 12, तो आपका होगा 1 बटे 6, यानी ये हो गया आपका पी बी। अब जरा दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन देखिए बेटा, तो दोनों में क्या कॉमन है जरा देखिए। ए और बी में क्या कॉमन है, हेड 3 हेड 3, हेड 3 और टेल 3 बेटा क्या क्या कॉमन है, हेड 3 है केवल, हाँ ओनली हेड 3 है। क्या है बच्चा, हेड और 3, यानी आपके पास जो पी ए इंटरसेक्शन बी है वो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, अर्थात 1 बटे कितना है 12। तो बच्चों आपको पता करना है घटनाएं स्वतंत्र हैं कि नहीं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी या स्वतंत्र होंगी, स्वतंत्र अच्छा नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। कब बेटा,
यदि कंडीशन है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, इनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी के गुणनफल के क्या होने चाहिए, बराबर। ओके बच्चों, तो पी इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/12 है। ओके, पी ए कितना है बच्चों, पी ए 1/2, पी बी 1/6, गुणा करेंगे तो आपको 1/12 ही प्राप्त होगा। अर्थात फिर बेटा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो जांच हो गया कि घटनाएं स्वतंत्र हैं। ओके बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए एक और लास्ट सवाल लगाते हैं, इसके बाद बेटा हम अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे जिसका नाम वेज थ्योरम है एक्सरसाइज का, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तो एक बार इसको नोट करें। हाँ बच्चा, आइए देखते हैं, लास्ट सवाल पे चलते हैं एक्सरसाइज के। ए तथा बी ऐसी घटनाएं हैं जहां पी ए दिया है आपका 1/2, पी ए यूनियन बी 3/5, पी बी है पी, तो कह रहा है पी का मान ज्ञात करो। पहला कंडीशन है कब, जब घटनाएं अपवर्जीय हो, दूसरा घटनाएं स्वतंत्र हो। तो हल में आते हैं बेटा, हल करते समय हम पहले पोजीशन पे आते हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं अपवर्जी कब होंगी। ए तथा बी घटनाएं अपवर्जी होंगी यदि अपवर्जी होंगी यदि कंडीशन है बच्चों क्या, कि इनका जो इंटरसेक्शन है वो 0 के बराबर आ जाए, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो बेटा, 0। ओके बच्चा, तो आइए आपको ले चलते हैं। चूँकि प्रायिकता का योग नियम हमने पढ़ा है, तो प्रायिकता के योग नियम से बच्चों बार बार आया है ये नियम, आप इस पर कई सवाल लगा चुके हैं। प्रायिकता के योग नियम में बताया गया बेटा पी ए प्लस पी बी बराबर बेटा पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके बच्चा, तो देखिए पी ए कितना है, जरा ब्लैक बोर्ड पे देख के कॉपी कीजिए। पी ए 1/2 है, पी बी बच्चों पी है, ए यूनियन बी है 3/5, और इंटरसेक्शन आपको दिया गया है कितना है, 0। ये प्लस इधर तक क्या होगा बेटा, -3/5 में 1/2 घटाइए, तो दोनों का एलसीएम आएगा 5 दूनी 10, यहाँ 3 दूनी 6, 5 1 5, यानी 1/10। ओके बच्चा, हमको P की वैल्यू मिल गई 1/10। डन बच्चों, आगे चले, देख रहे हैं आप लोग। कंडीशन नंबर 2 में आते हैं, कह रहा है कि घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो A तथा B स्वतंत्र घटनाएं होंगी। आप इस एक्सरसाइज को पढ़ ही रहे हैं। स्वतंत्र घटनाएं होंगी यदि बच्चों कंडीशन है कि दोनों का इंटरसेक्शन जो है, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणे पी बी। ओके बच्चा, कंफर्म। आइए पुनः लगाते हैं हम लोग कौन सा नियम, वही प्रायिकता का योग नियम। प्रायिकता के योग नियम से क्या नियम है बच्चा, वहाँ बाएं पेज पे हमने लिखा है, पढ़ लीजिए। पी ए प्लस पी बी, पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों क्या क्या मालूम है, पी ए पता है 1/2 है, पी बी पता है P है, ए यूनियन बी है 3/5, अब बेटा इंटरसेक्शन लिखा गया है पी ए गुणे पी बी। ओके बच्चा, तो 1/2, आइए 1/2 प्लस P बराबर 3/5 प्लस पी ए का मान बच्चों 1/2 है, पी बी का मान P है। तो बच्चा इसको इधर ले जाइए, इसको इधर उठा लाइए, तो P में से P/2 घटा दीजिए। ओके बच्चों, और 3/5 में से 1/2 घटा दीजिए। ओके बच्चा, 3/5 में से 1/2 गाई घटा देते हैं, यहाँ घटाएंगे तो 2, P में से आधा घटाएंगे तो P/2 बचेगा, सीधी सीधी बात। यहाँ एलसीएम ले ले, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 -5, 1/10, तो भाग इधर क्या करेगा, गुणा। तो फाइनल आंसर है बेटा P बराबर 2/10, यानी 1/5। ओके बच्चों, ये आपका फाइनल रिजल्ट रहा है बेटा। आपको ध्यान रहे कि आप इस क्वेश्चन को लगा लें, ये बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। इसको देख लीजिए अच्छे से, और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए बेटा। जल्द ही आपको चैप्टर नंबर 13.3 का क्वेश्चन लगाएंगे जो बेच प्रमेय पर आधारित है बच्चों। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।